बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की, जहां मीट शॉप बंद रहेंगी मंदिर के आसपास। ये कहा गया है मंदिर के 100 मीटर के आसपास कोई भी मीट की शॉप खुली नहीं रहेगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और नवरात्रि के त्योहार पर शुद्धता बरतने के लिए यह आदेश दिया गया है। इससे पहले मांगे उठ रही थी श्रद्धालुओं की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से कि शुद्धता को देखते हुए मीट शॉप पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आदेश जारी कर दिया और कहा कि मंदिर के आसपास 100 मीटर की दूरी तक मीट शॉप पर बिक्री नहीं होगी, बैन लगेगा। धार्मिक स्थलों के पास मीट बेचने पर रोक लगा दी। धार्मिक स्थलों के पास साफ सफाई जरूर रखी जाए, पवित्रता रखी जाए। अवैध भूचड़ खाने तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए। 2014-17 का आदेश फिर से लागू किया गया है और आदेश नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है कि अगर सख्त कानून जो कहा गया है, आदेश कहा गया है, उसका पालन नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये तस्वीर देखिए, ये ट्वीट यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और सीएम योगी ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि रामनवमी का त्योहार है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 500 मीटर की परिधि में मांस, मछली आदि की दुकानें बंद रहेंगी और बिक्री नहीं होगी। शुद्धता का पालन भी करना होगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी का फरमान, बंद मीट की दुकान। नवरात्रि का हवाला, मीट दुकानों पर ताला। नहीं मिलेगा चिकन मटन, 9 दिन सिर्फ भजन। नवरात्रि के सनातनी त्योहार को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। यही वजह है कि सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। आदेश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों के पास मीट दुकानें ना खुले। आदेश दिए हैं कि मंदिरों के पास मीट बेचने पर रोक रहे। आदेश दिए हैं कि अवैध बूचड़ खानों को फौरन बंद कर दिया जाए। आदेश दिया है कि रामनवमी के अवसर पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो और इसके बाद इन आदेशों को नहीं मानने वालों को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर इन आदेशों को नहीं माना तो फिर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट दुकानों पर तालाबंदी का आदेश दिया तो डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस आदेश का समर्थन करते दिखाई दिए। बनारस नगर निगम की तरफ से फैसला लिया गया है कि नवरात्रि के समय नगर निगम क्षेत्र में नॉनवेज की दुकानें बंद। अच्छा है, व्रत में कहाँ खाते हैं सर। योगी के आदेश का जहां एक तरफ स्वागत हो रहा है तो वहीं कुछ मौलानाओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। मिर्ची ऐसी लगी है कि अपने काम में जुट गए हैं। काम भड़काऊ तकरीर देने का, काम अफवाह फैलाने का। यही वजह है कि तौकीर रजा और शहाबुद्दीन रजवी इन आदेशों को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में ये ऐलान किया गया कि हर मंदिर में 9 दिन रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई हर्ज नहीं। मगर अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मजहब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। तौकीर रजा नफरत फैलाने के काम में जुटे तो बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया। तौकीर रजा जैसे मौलानाओं को समाज के लिए खतरा करार दे दिया। ईद प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है और तौकीर रजा तो नफरत का नाम है। तौकीर रजा तो समाज में खाई पैदा करने का नाम है। तौकीर रजा तो समाज में बिगटल पैदा करने का नाम है। मुझे लगता है कि प्रेम और सौहार्द की जगह पे नफरत का कोई स्थान नहीं। मौलानाओं की बयानबाजी एक तरफ तो दूसरी तरफ सीएम योगी के इस आदेश की जमकर तारीफ हो रही है।
लोग इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, और यहाँ पे लगनी ही नहीं चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत सुख शांति का दान है। अरे साहब बहुत बढ़िया बात करी है उन्होंने। मुझे तो 500 मीटर तक रहनी होना चाहिए, न रहनी होना चाहिए। और जब हम तो साहब उन्हें धन्यवाद देंगे जवाब को। स्वागत योग्य फैसला है, मतलब सनातन धर्म के लिए स्वागत योग्य फैसला है। अच्छा मानते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि इस आदेश के बाद लखनऊ के सदर बाजार में दृश्य कुछ और ही दिखा। यहाँ के प्रमुख मंदिर के पास 100 मीटर के दायरे में ही धड़ल्ले से मीट की दुकान खुली दिखाई दी। मैं इस वक्त लखनऊ के बहुत ही फेमस सदर बाजार में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि नवरात्रि और नववर्ष, भारतीय नववर्ष का पावन जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। और आप देखिए कि ये एक अब्दुल्ला साबिर मटन चिकन की शॉप है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अंदर यहाँ पर जो मांस है वो उसको काटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, रिपब्लिक भारत की टीम ने दिल्ली में भी लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या नवरात्रों में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए या नहीं। तो लोगों ने आखिर क्या जवाब दिया, आप वो भी सुनिए। नवरात्रि में तो वैसे हमारे सनातन धर्म में ये कहा है, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा तो किसी जीव की करनी ही नहीं चाहिए। दुष्ट लोगों के लिए जो हिंसक लोग हैं उनका संहार करे, उसका नाम दुर्गा है। तो नवरात्रि में ये कार्य तो होना ही नहीं चाहिए। हमारी सरकार से यही कहना है कि इस कार्य को शहर से, गांव से दूर रखा जाए। दूसरी बात क्या है, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बलि प्रथा नहीं है। जो बलि प्रथा करते हैं उनको तो बाहरी दोष लगता है। योगी जी ने नवरात्रि के लिए वहाँ बंद कर दिया, तो दिल्ली में क्यों नहीं बंद होना चाहिए, यहाँ भी होने चाहिए। हमारे से विनती है हाथ जोड़ के, ये दुकानें बंद रहे। साफ है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानों पर तालाबंदी की आवाज गूंज रही है। सीएम योगी ने तो आदेश दे ही दिए हैं, जिसके बाद अब नवरात्र का पावन त्योहार और भी शुद्धता से मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी का फरमान, बंद मीट की दुकान। नवरात्रि का हवाला, मीट दुकानों पर ताला। नहीं मिलेगा चिकन मटन, 9 दिन सिर्फ भजन। नवरात्रि के सनातनी त्योहार को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। यही वजह है कि सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। आदेश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों के पास मीट दुकानें ना खुले। आदेश दिए हैं कि मंदिरों के पास मीट बेचने पर रोक रहे। आदेश दिए हैं कि अवैध बूचड़ खानों को फौरन बंद कर दिया जाए। आदेश दिया है कि रामनवमी के अवसर पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो। और इसके बाद इन आदेशों को नहीं मानने वालों को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर इन आदेशों को नहीं माना तो फिर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट दुकानों पर तालाबंदी का आदेश दिया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस आदेश का समर्थन करते दिखाई दिए।